नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 2 कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे पंडिता रमाबाई और साथ में हम इसका हिंदी अनुवाद तथा अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो ये जो पाठ है पंडिता रमाबाई, बेसिकली यह पंडिता रमाबाई के बारे में बताया गया है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। पंडिता रमाबाई का स्त्री शिक्षा के लिए यानी कि विमेन एजुकेशन के लिए इनका बहुत ही मेन रोल रहा है। आइए अब इस पाठ को पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 यानी कि 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलब्ध। स्त्री शिक्षा में अग्रगण्या पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याह पिता यानी कि उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता यानी उनके फादर अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले उस समय में या उस काल में स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्रियों की शिक्षा यानी विमेन एजुकेशन चिंतनीय आसीत, बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्री नाम कृते, लड़कियों के लिए या स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलितम न आसीत, संस्कृत पढ़ना प्रायः प्रचलन में नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्याप्यत। किंतु डोंगरे जो पंडिता रमाबाई जी के फादर हैं, उन्होंने सारी रूढ़िबद्ध धारणाओं का त्याग करके अपनी पत्नी यानी लक्ष्मीबाई को संस्कृत पढ़ाई। एतदार्थम, इस कारण सह समाजस्य, उन्होंने समाज की प्रतारणाम अपि, प्रताड़नाएं भी असहत यानी कि उनकी प्रताड़नाएं भी सही। अनंतरम, उसके बाद रमा अपि, रमा यानी कि पंडिता रमाबाई ने भी स्वमातु, अपनी माता से यानी कि अपनी मदर से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः, समय बीतने के साथ साथ जो पंडिता रमाबाई के जो पिता हैं वह निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च, तस्याह यानी उसके पितरों यानी कि माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी यानी कि बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तद अनंतरम, अर्थात उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता यानी कि अपने बड़े भाई के साथ, सह जाने साथ, पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, वह उसके बाद पंडिता रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे, भ्रमण करते हुए सा कोलकाता प्राप्ता, वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत विदुषेण सा तत्र, संस्कृत में विदुषी होने के कारण उसे वहां पे पंडिता और सरस्वती चेती उपाधि विभूषिता, और वहाँ पे उसे पंडिता रमाबाई को संस्कृत में विदुषी होने के कारण पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा वर्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्, वहाँ पे उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रीणाम कृते, उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादि नाम शास्त्राणाम शिक्षाएं आंदोलनम प्रारब्धि, इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए और वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्धेक वर्षात अनंतरम यानी कि 1.5 years यानी कि 1.5 वर्ष के बाद, अनंतरम यानी कि बाद, तस्याह पति, उनके पति जो है दिवंगतः यानी कि उनके पति की जो है वह 1.5 वर्ष के बाद मृत्यु हो गई। तद अनंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमिम महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्, उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को चली गई। नारी नाम समामनाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षाएं और शिक्षा के लिए, सास स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, यानी कि नारी की शिक्षा के लिए और सम्मान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन ही अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष
नारी शिक्षा विषय नारियों की एजुकेशन के लिए यानी कि स्त्री शिक्षा के लिए सा स्वमतम प्रस्तुतपति उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम वह उच्च शिक्षा के लिए यानी कि हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड देशम गतवती इंग्लैंड देश को चली गई। तत्र ईसाई धर्म से वहाँ पे ईसाई धर्म की स्त्री विषय के यानी कि ईसाई धर्म में जो स्त्रियों के विषय के बारे में उत्तम विचार ही प्रभाविता जाता जो उत्तम विचार दिए गए हैं उससे वह प्रभावित हो जाती है। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगस्त इंग्लैंड देश से रमाबाई जो है अमेरिका गई। तत्र सा भारत से विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम वहाँ पे उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकृत यानी कि धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य भारत आकर मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित भारत आके उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन जो है वह स्थापित किया। अस्मिन आश्रम में इस आश्रम में निसहायाः स्त्रियाः निवसन्ति स्म निसहाय जो लेडीज हैं स्त्रियां हैं वो यहाँ पे रहती हैं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांचन प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म वहाँ स्त्रियां जो है छपाई टाइपिंग और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती है। परम यानी कि परंतु इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम परंतु यह सदन जो है पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। तथा पुणे नगर से समीपे वहाँ पे पुणे नगर के समीप केड़गांव स्थान गांव जो है वहाँ पे मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम तब पुणे नगर के समीप केड़गांव नाम स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया गया। अत्र अधुना अभी यहाँ अभी भी निराश्रिता स्त्रियः ससमानम जीवनम यापयन्ति यहाँ पे जो है अभी भी इस समय रिसेंटली जो है इस समय भी जो निसहाय स्त्री हैं वहाँ पे अपना जीवन जो है समान पूर्वक यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टावदे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत् सन 1922 ईस्वी में महोदया रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणाः वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम समाज सेवा के अलावा यानी कि समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम आसीत् समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। अभ्यास कार्यों एक पदेन उत्तर यानी कि यहाँ पे हमें एक पद में यानी कि एक शब्द में हमें इसका आंसर देना है। हमारा पहला प्रश्न है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता कि जाने कि जो पंडिता और सरस्वती ये उपाधियां किसे दी गई है तो इसका आंसर होगा रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती रमा ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी इसका आंसर होगा स्वमातुः यानी अपनी माता से। हमारा अगला क्वेश्चन है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया तो इसका आंसर होगा विपिन बिहारी दासेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कासाम शिक्षाएं रमाबाई स्वीयम जीवनम अर्पितवती किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया तो इसका आंसर होगा नारी नाम यानी कि स्त्री शिक्षा के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत रमाबाई हायर एजुकेशन के लिए यानी कि उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड देशम यानी कि इंग्लैंड को। हमारा सेकंड क्वेश्चन है रेखांकित पदानि अतिरित्य प्रश्न निर्माणम कुरु कि यहाँ पे हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो हमारा पहला है क रमायाः आपने देखना है रमायाः के नीचे एक लाइन दी गई है तो यहाँ पे ही हमारा प्रश्न बनेगा। रमायाः पिता समाज से प्रतारणम असहत तो यहाँ पे बताया गया है कि रमा के जो पिता है उन्होंने समाज की प्रताड़नाओं को सहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कस्याः पिता यानी कि किसके पिता तो यहाँ पे आएगा कस्याः यानी कि किसके पिता ने समाज की प्रताड़नाओं को सहा। हमारा ख है पत्युः मरण अनंतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागस्त की पति की
मृत्यु के बाद रमाबाई जो है महाराष्ट्र को आ गई या चली गई। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कस्य, यानी कि किसके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र आई, तो यहाँ पे आएगा कस्य। हमारा नेक्स्ट है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि रमाबाई ने जो है मुंबई नगर में शारदा भवन की स्थापना की। तो यहाँ आएगा कुत्र की रमाबाई ने कहाँ शारदा भवन की स्थापना की। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया, यानी कि उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे आएगा कि कस्याः, यानी किसकी। और हमारा नेक्स्ट है स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। जो स्त्रियां हैं वह शिक्षा प्राप्त करती थी। तो यहाँ पे आएगा काह, यानी कि कौन शिक्षा प्राप्त करती थी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित की। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उनके आंसर लिखने हैं। तो हमारा क प्रश्न है रमाबाई किम अर्थम आंदोलनम प्रारभति, कि रमाबाई ने किस लिए आंदोलन जो है स्टार्ट किया। तो इसका उत्तर होगा रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादि नाम शास्त्राणाम शिक्षाएं आंदोलनम प्रारभति, की उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों के पढ़ने के लिए और शास्त्र को पढ़ने के लिए, यानी कि उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए आंदोलन जो है स्टार्ट किया। हमारा ख क्वेश्चन है निसहाया स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म, कि जो निसहाय स्त्री हैं वह आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती हैं या किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करती है। तो इसका आंसर होगा कि निसहाय स्त्रियः आश्रमे, निसहाय जो स्त्रियां हैं वह आश्रम में मुद्रण टंकन काष्ठकलादि नाम च प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिन् विषय रमाबाई महोदया योगदानम असीत, किस विषय में रमाबाई का योगदान है। इसका आंसर होगा स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम, यानी कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए और समाज सेवा के लिए लेखन क्षेत्र में रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, रमाबाई महोदय का योगदान है। हमारा घ क्वेश्चन है केन रचना द्वयम रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन रचनों के द्वारा रमाबाई ने प्रशंसा प्राप्त की। तो इसका उत्तर होगा स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन रचना द्वयेन, इन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, रमाबाई की प्रशंसा की जाती है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम पदा नाम निर्देश अनुसारम पद परिचयम लिखित। यहाँ पे जो कुछ शब्द दिए गए हैं उनका हमें मूल शब्द बताना है, लिंग बताना है, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। यथा, यानी कि यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया गया है वेदा नाम। तो वेदा नाम यह जो शब्द है वह उनका मूल शब्द है वेद, यह पुल्लिंग है, विभक्ति इसमें षष्ठी है और वचन इसका बहुवचन है। पिता, यह पितरी शब्द से लिया गया है, यह पुल्लिंग है और इसमें प्रथम विभक्ति का एक वचन है। शिक्षाएं, यह जो है शिक्षा, मूल शब्द इसका शिक्षा है, यह स्त्रीलिंग है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। कन्या, यह कन्या मूल शब्द से लिया गया है, यह स्त्रीलिंग है, प्रथम विभक्ति का बहुवचन है। नारी नाम, यह नारी शब्द से लिया गया है, इसका लिंग जो है स्त्रीलिंग है, विभक्ति इसमें षष्ठी है और इसका वचन जो है बहुवचन है। मनोरमया, यह जो इसका मूल शब्द है मनोरमा, लिंग इसका स्त्रीलिंग है, इसमें विभक्ति तृतीया है और एक वचन लिया गया है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनंच लिखित। यहाँ पे जो है यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, उसका हमें बताना है कि कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। जैसे कि हमने ये था उदाहरण के तौर पर दिया गया है आसीत, यह अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन से लिया गया है। कुर्वंती, यह क्री धातु के लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अगच्छित, यह आ धन गम धातु से लिया गया है, यह लंगलकार है, लंगलकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। निवसंती, नी धातु नी धन वस धातु से लिया गया है, यह लटलकार है, प्रथम पुरुष का एक बहुवचन है। गमिष्यंती, यह गम धातु के लिटलकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। अकरोत, यह क्री धातु के लंगलकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रम अनुसारम लिखते। यहाँ पे हमें बुक में जो है कुछ लाइन्स दी गई है, इन्हें हमें अच्छे क्रम अनुसार लाइन बाय लाइन लगाना है, जैसे ही हमने लेसन में पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 लाइन्स दी गई हैं, तो हमें इनको जो है क्रम बाय क्रम लगाना है।
तो यहाँ पे मैंने इनको क्रम बाई क्रम लगा दिया है। हमारी पहली लाइन है 1858 यानी कि 1858 तमे ख्रीष्टावदे रमाबाई जन्म अलब्ध की 1858 ईस्वी में रमाबाई ने जन्म लिया। सा स्व मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अभवत, उन्होंने रमाबाई महोदय ने विपिन बिहारी दास महोदय के साथ विवाह किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को चली गई। सा मुंबई शारदा सदनम स्थापित, उन्होंने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। 1922 यानी कि 1922 तमे ख्रीष्टावदे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग को जरूर सब्सक्राइब करें।